तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये गार्डन दिया हुआ है। कौन सा? एक बड़ा सा गार्डन है रेक्टेंगल फॉर्म में, और इस गार्डन के अंदर क्या हो रहा है ध्यान से देखना। इस गार्डन के अंदर जो है हम लोग का, इस गार्डन के अंदर आप देखोगे कि इस गार्डन के अंदर आप देखो एक बड़ा गार्डन है। ठीक है, उसमें इसका लेंथ दिया है 77 मीटर और जो ब्रेथ दिया है वो 50 मीटर दिया हुआ है। तो देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन। अब इस गार्डन के अंदर हमने एक बड़ा सा झील बनाया है, लेक बनाया है, और हैविंग डायमीटर 14 मीटर। और ये जो जो ये सर्कल है हम लोग का लेक, जो लेक है इसका जो डायमीटर है वो है 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7 मीटर। ठीक है, ड्यू टू विंड मतलब बहुत हवाएं चल रही है, अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग, मतलब वहां पे आसपास बिल्डिंग्स है, वहां से एक टॉवेल जो है वो गार्डन में गिर गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी संभावना है कि ये जो टॉवेल गिरा है गार्डन के पास वो लेक में गिरेगा, इसकी कितनी संभावना है? तो गार्डन में गिरा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये गार्डन में नहीं लेक में गिरा होगा, क्या संभावना है इसकी? तो आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जो ये 77 इंटू 15 जो दिया है आपको एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ गार्डन। और एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि ये जो गार्डन है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है, मतलब आपको यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। आपका लेंथ कितना है? 77 मीटर, और ब्रेथ कितना है? 50 मीटर। देखो बच्चे, इसको आप मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे इसको डिवाइड का काम करने वाले हम लोग, तो इसको छोड़ देना इतना 77 इंटू 55। यही आपका एक्चुअली देखा है तो सैंपल स्पेस है, यही 77 इंटू 50 जो है ये आपका सैंपल स्पेस समझना है आपको। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि जो जो हम लोग ये जो दिया है हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फ्रॉम द टेरेस फेल इनटू द लेक। लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इनटू द लेक। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे ए एज्यूम कर लेंगे। ए के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल फेल इन लेक। ठीक है, इतना आप लिखना, लेट ए बी द इवेंट दैट द टॉवेल दैट अ टॉवेल फेल इन अ लेक। आप इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप एरिया निकालोगे। किसका एरिया निकालोगे? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कितना यहाँ पे है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पता है आपको? पाई आर स्क्वायर है। ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है 22/7 इंटू, आपको पता है डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा? आर कितना होगा? 7 इंटू 7 होगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर दिया, तो 7 इंटू 7, एक और एक 7 कैंसिल कर दो, बचा कितना? 22 इंटू 7। ये आपका एरिया ऑफ क्या हो गया? एरिया ऑफ ये हो गया, क्या कहते हैं, लेक। आप सर्कल मत लिखना, एरिया ऑफ लेक लिखना, एरिया ऑफ लेक। तो अभी आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो आपका आया है एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक को आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एरिया ऑफ क्या लोगे? गार्डन। ठीक है, अब आप देखोगे एरिया ऑफ लेक मेरा कितना है यहाँ पे? एरिया ऑफ लेक जो है आपका 22 इंटू 7 है, और जो ये है आपका 77 इंटू 50 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखोगे सॉल्व करने पे कि आपका 7 1 जा 7 है, और यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 11 हो गया नीचे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 हो गया, तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 50 बच गया। तो 2 1 जा 2, और 2 25 जा क्या होगा? 50 होगा। ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना? 25। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी जो अपनों का ए आएगा वो क्या है? 1/25। तो इसका आंसर कितना? 1/25। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहले एरिया ऑफ गार्डन निकालोगे, वो आपका सैंपल स्पेस हो गया। फिर एरिया ऑफ लेक निकालोगे, सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पाई आर स्क्वायर, वो आपका ए इवेंट हो गया। फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे, ऊपर रखोगे एरिया ऑफ लेक, नीचे रखोगे एरिया ऑफ गार्डन। 22 इंटू 7 अपॉन 77 इंटू 50 करोगे, आपका 1/25 आएगा।
तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो दिया क्या, इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू अ रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग का क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6, या आप क्या कहे, आप एक कसिनो में गए, उस कसिनो में क्या हो रहा है, आपके पास मतलब एक स्पिन हो रहा है और आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है, ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब सब इक्वली लाइकली आउटकम है भाई। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी। जब आप स्पिन करोगे एरो को तो कुछ भी आ सकता है। तो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट नंबर 8। क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 अपॉन टोटल कितने हैं, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये 8 पे आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 1 है इसका, क्यू 1 है, 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्यू 1/8 है। देखो आपको बताता हूँ, पहले आपको सैंपल स्पेस लिख देना है। सैंपल स्पेस क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 8, इतना आ सकता है आपका। तो ये हो गया नंबर ऑफ फेस। तो नंबर ऑफ फेस कितना हो गया यहाँ पे आपका, 8 हो गया। ठीक है, आपके पास टोटल 8 सैंपल स्पेस है। अब आपको एज्यूम करना है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the let A be the event that it will rest at number 8। ठीक है, नंबर 8 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 8 हो गया, एक ही सैंपल स्पेस आया, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया। समझ रहे कि नहीं, एक ही सैंपल इसमें ना 8 पे आना है, तो हमारा एक ही इवेंट है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना हो गया आपका, 1 हो गया, और नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका, टोटल 8 हो गया। क्यों, क्योंकि आप काउंट किए थे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आया था और नंबर ऑफ ए कितना आया था, 1 ही आया था, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। समझ गए। अभी आते हैं एन ऑड नंबर। लेट बी बी द इवेंट दैट इट विल रेस्ट एट एन ऑड नंबर, ऐसा लिखोगे आप, लेट बी बी द इवेंट दैट इट विल रेस्ट एट एन ऑड नंबर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बी इज इक्वल टू ऑड नंबर ढूंढो। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर सैंपल इसमें चेक करो क्या है, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है और 7 ऑड नंबर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बी कितना हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ बी जो हम लोग का हो गया कितना हो गया, टोटल 4। काउंट करो 1 2 3 4। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी मेरा यहाँ पे कितना है, 4 है, और नंबर अपॉन नंबर ऑफ एस 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर आया, 1/2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका हो गया। अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो आप सी निकालोगे, लेट सी बी द इवेंट दैट इट विल रेस्ट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, आप ये लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ग्रेटर देन 2 क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 में 3 आता है, 4 आता है, उसके बाद सब आ जाएगा 5 7 और 8। तो आपका देखो टोटल नंबर ऑफ सी कितना हो गया, नंबर ऑफ सी आप देखोगे तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल दोगे आप। तो नंबर ऑफ सी कितना आया था मेरा, सी आया था, 6 आया था, और यहाँ 8, तो किसके टेन में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या है 3/4। और नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कुछ आएगा। मतलब आपका डी ले लो, डी क्या लोगे आप, 1 2 3, क्योंकि लेस देन 9 में आपका क्या आएगा, 8 तक आएगा, तो कितना हो गया नंबर ऑफ डी आपका, नंबर ऑफ डी आपका हो गया टोटल 8 हो गया। समझ रहे कि नहीं, इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो निकालोगे आप 8/8। क्यों 8/8, क्योंकि आपका ये भी 8 है और आप और सैंपल स्पेस भी 80 है, तो आंसर क्या है 1/1, मतलब 1 आंसर आया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब 11 देखते हैं कि देयर आर 6 कार्ड इन अ बॉक्स, मतलब आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या है, 6 कार्ड रखा गया है, ईच बियरिंग अ नंबर 0 to 5, जो मतलब एक कार्ड पे 0 नंबर लिखा है, एक कार्ड पे 1, एक कार्ड पे 2, से 6 कार्ड पे 0 से लेके 5 तक नंबर डाल दिए गए, 0 1 2 3 4 5, तो 6 कार्ड टोटल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर। बताओ मेरे को कि आप पहले क्या करोगे, सैंपल स्पेस लिखोगे, 0 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ कितने हो गए एस, टोटल 6 हो गए, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब क्या लिखोगे,
लेट ए बी द इवेंट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नेचुरल नंबर, आप ये लिखोगे। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज द नेचुरल नंबर, ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप। अब आप देखो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है। जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं जीरो होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 5, ये होल नंबर हो गया, समझ रहे, सॉरी नेचुरल नंबर हो गया ये। होल नंबर में जीरो भी आता है और 1 2 3 4 5 से लेके एंड तक आता है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेके 2 3 4 इन्फानाइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 5 हो गया। अब क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए, समझ रहे कि नहीं। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 5 और नंबर ऑफ एस कितना है 6, तो आंसर क्या है 5/6। अब दूसरा पूछा है अ नंबर लेस देन 1, तो लेस देन 1 कितना है यहाँ पे, एक ही नंबर है 0। तो लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर लेस देन 1, बी इज इक्वल टू क्या लोगे, सिर्फ 0 आएगा क्योंकि लेस देन 1 में क्या है 0 है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, कितने इवेंट है यहाँ पे, एक ही है, समझ रहे हो। सैंपल स्पेस से निकालना है। तो अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे, क्या आएगा 0/6, तो आंसर क्या आएगा एक्चुअली में 0 आएगा, समझ रहे हो। तो अभी अलग होल नंबर लेना है आपको, तो होल नंबर में भी क्या आएगा बच्चों, होल नंबर में भी 0, अच्छा हो, हाँ होल नंबर में याद रखना, होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है, नहीं 1 2 3 4 5 से लेके सब, तो 0 1 2 3 4 5 सब आएगा। तो लेट सी बी द इवेंट, तो एज्यूम कर लेना, तो सी का देखते हैं हम लोग क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, समझ रहे हो। तो नंबर ऑफ सी कितना होगा बच्चों, 6 हो गया टोटल, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे। तो क्या आएगा 6/6 आएगा, समझ रहे हो, 6 1 6, आपका आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। तो होल नंबर में याद रखना 0 1 2 3 4 5 सब आएगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, लेट डी बी द इवेंट दैट अ नंबर दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। देखो मैं बनाता कैसे हूँ, लेट डी बी द इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन शोज अ नंबर ग्रेटर देन 5, ऐसे बनाता हूँ मैं। तो अब आपको क्या करना है, डी इज इक्वल टू, आपको पता है ग्रेटर देन 5 यहाँ पे है ही नहीं तो कुछ नहीं है, खाली छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ डी कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, समझ रहे कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना, 0 हो गया, नल सेट आएगा, समझ रहे कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखोगे नंबर ऑफ डी, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा एक्चुअली, इसका 0 ही आएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालोगे तो क्या आएगा एक्चुअली, नल आएगा, नल, ठीक है, नल लिखना, नल से सिंपल। तो अभी आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, एक बैग है आपके पास बड़ा सा, ठीक है, आपके पास एक बड़ा बैग है। उस बैग के अंदर क्या हो रहा है, आपको 3 रेड कार्ड दिया है, तो R1 R2 R3, 3 वाइट कार्ड दिया है, W1 W2 W3, 3 ग्रीन गो बोल दिया है, G1 G2 G3। आपको 1 बॉल उसमें से निकालना है बैग में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो क्या इसका आंसर आएगा, आप लोग सीधा कर लोगे इसका, ठीक है ना। तो रेड कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 अपॉन क्या आएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 9, 3 + 3 + 3 9, टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं 9 है। और आपका रेड कार्ड पूछा है, तो रेड क्या है यहाँ पे 3, तो 3/9 इसका आंसर है। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/3। दूसरा पूछा है नॉट रेड कार्ड। अब नॉट रेड कार्ड कौन सा होगा, ग्रीन और व्हाइट। तो ग्रीन व्हाइट टोटल कितना है 6 है, समझ रहे हो। तो ऊपर 6 आएगा, नीचे कितना आएगा 9 आएगा। तो डिवाइड करोगे 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 इसका आंसर आएगा। तीसरा क्या बोला है, इधर रेड और व्हाइट। तो रेड व्हाइट क्या होता है यहाँ पे, ना तो रेड, या तो रेड होना चाहिए या तो व्हाइट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रेड ये है और व्हाइट ये है, तो क्या होगा 6 होगा ऊपर, नीचे कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है ना। तो 6/9 यानी क्या आया 2/3 आया। तो कैसे किया देखो, मैं आपको ये वाला कराता हूँ पहले। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में क्या लिखोगे, आप लिखोगे R1 R2 R3 कॉमा डाल के करते रहना, फिर W1 W2
कॉमा W3 कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, ये सब लिख दोगे तो कितने टोटल सैंपल स्पेस हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए टोटल 9। ठीक है, अब आपका सेकंड वाला करा रहा हूँ, तो लेट बी बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो नॉट रेड का मतलब क्या हो गया, बी में आप क्या लिखोगे, रेड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाइट और ग्रीन होना चाहिए। नॉट रेड मतलब व्हाइट और ग्रीन, तो W1 W2 W3, ये कॉमा डालते रहो, फिर G1 G2 G3। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, टोटल हो गए 6। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ जो बी है मेरा वो कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। समझ रहे हो, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा 6 और नंबर ऑफ एस कितना है 9, तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो आंसर क्या है 2/3। इसका क्या लोगे, रेड और व्हाइट दोनों लोगे, यानी आप सी में क्या लोगे, रेड लोगे और व्हाइट लोगे। ठीक है, तो 6/9 फिर 2/3 हो जाएगा। तो ये वाला भी सम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ईच कार्ड बेयर 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आपके पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स का और हर कार्ड पे एक लेटर लिखा है। ईच कार्ड बेयर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आपके पास ऐसे कार्ड हैं जिस कार्ड पे आपको मैथमेटिक्स के ही लेटर लिखे हैं, मतलब किसी पे एम लिखा है, किसी पे ए लिखा है, किसी पे टी, किसी पे एच, किसी पे ई, मतलब आपके जो भी आपके पास जितने भी कार्ड हैं हर कार्ड पे किसी पे MATHEMATICS यही लिखा हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पे द कार्ड वन आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाउन। आपने कार्ड को जो है एक टेबल पे रखा हुआ है अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। आपने अपसाइड डाउन रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी पहले एम रखा है, फिर ए रखा है, फिर TH, फिर EM। तो आपको क्या लगता है कि जो कार्ड आप ड्रॉ करोगे लेटर एम आएगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सैंपल स्पेस में जो आने वाला है क्या आएगा, सैंपल स्पेस में आपका एम आएगा, कॉमा क्या आएगा, ए आएगा, कॉमा टी आएगा, कॉमा एच आएगा, समझ रहे हो, कॉमा एच आएगा, फिर कॉमा ई आएगा। अब एम एक बार आ गया तो अब नहीं, ए अब नहीं आएगा, टी एक बार आ गया अब नहीं आएगा, आई आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद एस आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने एम को एक ही बार लिखा है क्योंकि 2 बार है यहाँ पे, टी एक ही बार लिखा है 2 बार है। समझ रहे हो, तो अभी आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 8 हो गए। आपको बोलता है लेट ए बी द इवेंट एट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स लेटर एम। ए इज इक्वल टू एम है ना, एम का क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट ए बी द इवेंट एट अ कार्ड ड्रॉन बेयर्स द लेटर एम। एम कितने बार था यहाँ पे, एम आपका जो था वो 2 बार था ना, तो आपका 2 बार एम आएगा। समझ रहे कि नहीं, अच्छा, तो आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आपका आएगा 2/8, यानी 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार पीछे आंसर देख लेना, अगर रॉन्ग होगा तो बता देना। फिर आते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 14। ठीक है, 14 हम लोग 14 बचेगा हमारा, 15 बचेगा और 16 17 बचेगा, तो ये कल कर लेंगे। ठीक है।